चलो, तुम मिराई की तरह क्यों नहीं हो सकते? वह अपने माता पिता से हर महीने 5,000 डॉलर लेती है, आदाज लेती है। अब चले जाओ, तुम ड्रॉप आउट हो। मैं यूजी हूँ, मेरा परिवार मुझे बाहर निकालने वाला है। रुको, मैं सिर्फ इसलिए ड्रॉप आउट हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे हाई स्कूल में दाखिला लेने से ठीक पहले एक बुरी दुर्घटना में घायल हो गए थे। सच में, तुम हमें दोष दे रहे हो? यह बहुत बुरा है। मैंने तुम्हें कभी स्कूल छोड़ने के लिए नहीं कहा और फिर तुमने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। मैं एक बेकार आदमी के साथ रहना छोड़ चुका हूँ। चलो, उसका सामान पहले ही फेंक देते हैं। मुझे यह कितनी बार कहना पड़ेगा? मैं बेकार आदमी नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। बहाने बहुत हो गए। मिराई को देखो, इतनी अच्छी बच्ची है और फिर तुम हो। शायद तुम दोनों को तकनीक समझ में नहीं आती, लेकिन मिराई, मुझे लगा कि तुम ही समझोगी। तो ऐसा ही है ना? और ऐसे ही मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया। कभी वापस नहीं आऊँगा। मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया और मुझे यह मिला। हाँ, मुझे लगता है कि मैं उन्हें पैसे भेजना भी बंद कर दूंगा घर छोड़ने के कुछ महीने बाद। मिराई, तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे बार बार फ़ोन करती रहती हो। तुम पैसे कब भेजोगी? तुम देर से आई हो, तुम्हें पता है। पैसे? क्या तुम अभी गंभीर हो? अगर तुम नहीं भेजती हो तो माँ और पिताजी मुश्किल में पड़ जाएंगे। बस जल्दी करो और भेज दो, ठीक है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुझे निकाल दिया, याद है? इस बार तुम 5,000 प्रति माह का भुगतान क्यों नहीं करती मिस मिराई? अच्छा, यह तुमने कहा था कि तुम अपना और मेरा दोनों हिस्सा घर में डाल रही हो, तो तुम किस 5,000 के बारे में बात कर रही थी? गणित ठीक नहीं चल रहा है। वो 5,000 सिर्फ मेरे थे, तुम एक भी पैसा नहीं लगा रहे थे, है ना? मैं एक सीईओ की सेक्रेटरी हूँ, मुझे हर समय अच्छा दिखना होता है, इसलिए पैसे लगते हैं, तुम्हें पता है। खैर, वे तुम्हारे दीवाने हैं, इसलिए मुझे शक है कि वे कभी मुझ पर विश्वास करेंगे, भले ही मैंने सच कहा हो। वैसे भी इसे भूल जाओ, बस हमेशा की तरह पैसे भेजो। बिल्कुल नहीं, मैं उस परिवार को पैसे क्यों भेजता रहूं जिसने मुझे निकाल दिया? मेरा काम हो गया, अलविदा। रुको यूजी, मिराई, पैसे क्यों नहीं आए? क्या कुछ हुआ? क्या हमने कुछ गलत किया? असल में सारा पैसा यूजी का था। ओह मिराई, तुम मुझे हंसाती हो। तुमने मजाक कब से शुरू कर दिया? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो 5,000 डॉलर जो यूजी मेरे खाते में डाल रहा था। खाते में? तुम्हारा मतलब है कि तुम एक भी पैसा नहीं दे रहे हो? मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे खर्च हैं। मैं निराश हूँ मिराई। मुझे लगा कि तुम उससे बेहतर हो, लेकिन एक बेरोजगार हाई स्कूल ड्रॉप आउट इतना पैसा कैसे कमा रहा है? वह बस अपने कंप्यूटर पर ही काम करता है, वह इतना नहीं कमा सकता, है ना? तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, मुझे नहीं। कुछ ही समय बाद मिराई ने फिर से संपर्क किया। अरे भाई, मुझे तुम्हारा पता चाहिए ताकि मैं तुम्हारा मेल आगे भेज सकूं। ओह, अब मुझे भाई कह रहे हो, है ना? तुमने मुझे पहले कभी ऐसा नहीं कहा। तो तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? अगर इतना ही है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। अगले दिन मेरे माता पिता मेरे घर आए। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम आ सकते हो। अपने बेटे से मिलने में क्या बुराई है? मिराई ने हमें पैसे के बारे में बताया। क्या तुम लोन शार्क से जुड़े हो? ईमानदारी से बताओ, क्या आप जैसे बेरोजगार व्यक्ति के पास पैसे हैं? इसका एकमात्र कारण कर्ज है। मुझे नहीं पता कि आप दोनों समझेंगे या नहीं, लेकिन मैं एक फ्रीलांस इंजीनियर हूँ। जब तक मेरे पास कंप्यूटर है, मैं काम कर सकता हूँ। इंजीनियर? मुझे लगता है कि मैंने हाल ही में एक विज्ञापन में यह सुना था। मैं एक प्रोग्रामिंग स्कूल में पढ़ने के दौरान एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। मुझे उनके ज़रिए बारीकी ये कदिया। खाते में? तुम्हारा मतलब है कि तुम एक भी पैसा नहीं दे रहे हो? मुझे खेद है। तुम्हारा मतलब है कि तुम एक भी पैसा नहीं दे रहे हो? मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे खर्च हैं। मैं निराश हूँ मिराई। मुझे लगा कि तुम उससे बेहतर हो, लेकिन एक बेरोजगार हाई स्कूल ड्रॉप आउट इतना पैसा कैसे कमा रहा है? वह बस अपने कंप्यूटर पर ही काम करता है, वह इतना नहीं कमा सकता, है ना? तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, मुझे नहीं। कुछ ही समय बाद मिराई ने फिर से संपर्क किया। अरे भाई, मुझे तुम्हारा पता चाहिए ताकि मैं तुम्हारा मेल आगे भेज सकूं। ओह, अब मुझे भाई कह रहे हो, है ना? तुमने मुझे पहले कभी ऐसा नहीं कहा। तो तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? अगर इतना ही है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। अगले दिन मेरे माता पिता मेरे घर आए। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम आ सकते हो। अपने बेटे से मिलने में क्या बुराई है? मिराई ने हमें पैसे के बारे में बताया। क्या तुम लोन शार्क से जुड़े हो? ईमानदारी से बताओ,
क्या आप जैसे बेरोजगार व्यक्ति के पास पैसे हैं, इसका एकमात्र कारण कर्ज है? मुझे नहीं पता कि आप दोनों समझेंगे या नहीं, लेकिन मैं एक फ्रीलांस इंजीनियर हूँ। जब तक मेरे पास कंप्यूटर है, मैं काम कर सकता हूँ। इंजीनियर? मुझे लगता है कि मैंने हाल ही में एक विज्ञापन में यह सुना था। मैं एक प्रोग्रामिंग स्कूल में पढ़ने के दौरान एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। मुझे उनके ज़रिए बारीकी ये कदिया। नौकरी मिलनी शुरू हो गई, इसलिए मैंने फैक्ट्री छोड़ दी। तो आप आखिर बेरोजगार व्यक्ति नहीं थे? मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आप दोनों ने मान लिया कि मैं मजाक कर रहा हूं और कभी नहीं सुना। खैर, हमारे दिनों में घर से काम करना कोई चीज़ नहीं थी। वैसे भी मुझे राहत मिली है। अब हमेशा की तरह हमें पैसे भेजना जारी रखो। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं काम पूरा कर चुका हूँ। अब से आप अपनी प्यारी मिराई पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूँ और आपकी देखभाल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद भी मेरे माता पिता आते रहे। योजी, मैंने तुम्हारे लिए घर का बना खाना बनाया है। ये तुम्हारा पसंदीदा है। अब ये कोई साझा घर नहीं है। तुम चाहे जो भी करो। ये सिर्फ मैं अकेले कभी पैसे नहीं भेजूंगा। अकेले किराया देना मुश्किल नहीं आऊंगा। लेकिन मुझे ये जगह बहुत पसंद है। हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का साथ रहना अच्छा विचार है। चाहे मैं उन्हें कितनी भी बार मना कर दूं, वे वापस अकेले रहना बहुत अकेलापन काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता। मैं अपने टीवी से बात करके थक गया हूँ। तुम फिर से क्यों नहीं चले जाते? क्या तुम मुझे अजीब नजर से देखते हो? जगह मिल जाएगी क्या? इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? मैं अभी किराएदारों की तलाश कर रहा हूँ। कभी आकर देखो। मैं पहली बार हारुका के घर गया था और इसलिए पहली बार यहाँ मैंने अपना सामान पैक किया और हारुका के साथ रहना शुरू कर दिया। है ना? तुमने नहीं बताया कि तुम्हारे किसी और का आसपास होना सबसे अच्छा है। कहाँ है? चूंकि यह तुम्हारा पहला दिन पता चला कि वे सभी क्या मैं तुम्हारे लिए स्वागत भोजन बनाऊं? तो अब सिर्फ मैं ही हूँ। रुको, माफ करना। मैंने तुम्हें मेहमान होने पर सारा सामान ढोने को कहा। यह ठीक है। आखिरकार अब हम घर के सदस्य हैं। धन्यवाद। मैं जो चाहो बनाऊंगा। स्वागत है। ओह मिराई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उसे जानते हो? रुको, मुझे मत बताओ कि वह तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है या कुछ और। नहीं, वह मेरी बहन है। तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? क्या तुम सीईओ की सचिव नहीं थी? तुम यहाँ क्यों खरीदारी कर रही हो? ओह, मैं समझ गया। बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं है क्या? मैंने तर्क की कहा है। ओह, बॉस के साथ थोड़ी छेड़खानी की और खैर काम पर चीज़ें अजीब हो गईं। क्या तुम्हारा मतलब शादीशुदा बॉस से है, जिसके बारे में तुम कहती रहती थी कि वह बहुत अच्छा है? तो यही हुआ। तो तुमने एक शादीशुदा आदमी को पटाया, चीज़ों को असहज बना दिया और तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। हाँ, ये तुम्हारी गलती है। अगर तुमने माँ और पिताजी को बताया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वैसे भी मैंने उनसे बात करने की योजना नहीं बनाई थी। मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ और यहाँ तुम एक लापरवाह डेट पर हो। यह मुझे गुस्सा दिलाता है। मैंने उस घर में नरक से गुजरा। अब मैं आखिरकार उसका आनंद ले रहा हूँ। अरे, मैं हारुका हूँ। मैं तुम्हें अपनी भाभी कहना पसंद करूँगी, लेकिन पहले तुम थोड़ी प्यारी बन सकती हो। अरे, अपनी ही बातें करना बंद करो। मुझे लगा कि तुम स्टॉक या किसी और चीज़ से पैसे कमा रही हो, लेकिन इंजीनियर कुछ अजीब काम लगता है। तुम्हें इस आदमी को छोड़ देना चाहिए। अजीब काम? खैर, मैं भी उन अजीब इंजीनियरों में से एक हूँ, जानती हो। रुको, क्या? अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ नहीं समझती।
इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसका मजाक उड़ाओ। यार, अभी मीराई के चेहरे पर जो भाव था वह अनमोल ही